हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का लेसन 5 रनअवे आवर रनअवे काइट का स्टडी करेंगे, जिसके लेखक का नाम है लूसी माउड मॉन्टगोमेरी। ओके, सो वीडियो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक मैथ और इंग्लिश का कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। ओके, सो इस चैप्टर का नाम है रन अवे काइट। आवर रन अवे काइट, इसका मतलब होता है हमारा भागा हुआ पतंग। इसके ऑथर का नाम है लूसी माउड मॉन्टगोमेरी। तो सबसे पहले हम थोड़ा इस ऑथर और टेक्स्ट के बारे में जानते हैं। लूसी माउड मॉन्टगोमेरी 1874-1942। लूसी माउड मॉन्टगोमेरी का जन्म हुआ था 1874 में और उनका डेथ हुआ था 1942 में। वॉज अ कनेडियन ऑथर, एक कनाडियन मूल की लेखिका थी, ऑथर थी। ठीक है, फिर बेस्ट नोन फॉर ए सीरीज़ ऑफ नोवेल्स। इनको सबसे ज़्यादा इसलिए जाना जाता है, उनके एक सीरीज़ था, नोवेल्स का एक सीरीज़ था। नोवेल्स मतलब उपन्यास, सीरीज़ मतलब श्रृंखला। उपन्यास का एक श्रृंखला था बिगनिंग विथ, जिसका शुरुआत हुआ था एनी ऑफ ग्रीन गेबल्स। उसके लिए इनको जाना जाता है, एनी ऑफ ग्रीन गेबल के लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, सी रोट न्यूमरस नोवेल्स। उन्होंने असंख्य बहुत सारे नोवेल्स लिखे। नोवेल्स मतलब उपन्यास, पोएम्स कविताएं भी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज छोटी कहानियाँ। उन्होंने सीरीज़ ऑफ बहुत सारे नोवेल्स लिखे, कविताएं लिखी, कहानियाँ लिखी। सी वॉज सी वॉज मेड एन ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन 1935। उनको ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर बना दिया गया था। कब? 1935 में, ब्रिटिश एम्पायर में, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में उनको 1935 में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर बना दिया गया था। ओके, ये तो था थोड़ा बहुत इस ऑथर के बारे में। इस ऑथर का फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ओके, अब थोड़ा बहुत सुनते हैं हम इस शॉर्टकट में, इस कहानी के बारे में जानते हैं। इसके बाद हम लोग लाइन टू लाइन हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट, ये छोटा कहानी इज़ अबाउट अ ब्रदर ए सिस्टर लिविंग ऑन आइसोलेटेड आइलैंड विथ देयर फादर। ये एक छोटा कहानी, एक भाई एक बहन जो एक आइसोलेटेड आइलैंड में रहते हैं, किसके साथ? उनके अपने पिता के साथ रहते हैं, उनका कहानी है। हु हु थ्रो अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट, जो घटनाओं की श्रृंखला से, होने वाली घटनाओं के श्रृंखला से गेट रीयूनाइटेड, मिल जाते हैं। गेट रीयूनाइटेड मतलब मिल जाते हैं, वापस मिल जाते हैं। विथ देयर लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स, अब उनके बहुत पहले जो रिश्तेदार जो खो गए थे, उनसे मिल जाते हैं। इट इज़ अ टचिंग टेल, यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है। दैट अंडरलाइंस द वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप, जो संबंधों के महत्व को दर्शाता है। ठीक है,
अब हम लोग इस लेसन का, अब इसका हम लोग यूनिट 1 का लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसका हम लाइन बाय लाइन स्टडी करें इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमसे ऑनलाइन मैथ या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मैथ है और इंग्लिश पढ़ने के लिए, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट वन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ऑफ कोर्स देयर वाज नोबडी फॉर अस टू प्ले विथ ऑन द बिग हाफ मून। बिग हाफ मून उस आइलैंड का नाम है जिस आइलैंड पर ये लोग रहते थे, ठीक है। जिस आइलैंड पर ये लोग रहते थे उसका नाम था बिग हाफ मून। तो वास्तव में देयर वाज नो बडी, ऑफ कोर्स वास्तव में देयर वाज नो बडी फॉर अस टू प्ले विथ ऑन बिग हाफ मून। वास्तव में बिग हाफ मून पर हमारे साथ कोई खेलने वाला नहीं था, ठीक है। वास्तव में बिग हाफ मून पर हमारे साथ कोई खेलने वाला नहीं था। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर एंड वी डिड। तो हमें सिर्फ आपस में ही खेलने के लिए जो अवसर मिलता था उसको, उसका भरपूर लाभ उठाना था। मोस्ट ऑफ ईच अदर, आपस में जो खेलने का जो अवसर मिलता था उसी में हम लोग को लाभ उठाना था भरपूर, और हम वी डिड इट, और हम इसका लाभ उठाते भी थे, ओके। वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड। हम लोग कहाँ रहते थे? हम लोग बिग हाफ मून आइलैंड पर रहते थे। ये ऑथर, हम लोग का मतलब उसका फैमिली बोल रहा है, ऑथर और अपने फैमिली के साथ, मतलब पापा और भाई के साथ बिग हाफ मून पर रहते थे। वी आर फादर एंड क्लॉड एंड आई। हम लोग कौन कौन है? वी मतलब मेरे पिताजी, क्लॉड एंड आई। क्लॉड ऑथर का, लेखक का, लेखिका का भाई है। ये तीन जन, वी मतलब यही बोल रहा है, ये तीन जन, ठीक है। एंड आंटी इस्थर एंड मिमी एंड डिक। वी मतलब कौन कौन यहाँ पर बोल रहा है? हम लोग का तात्पर्य, उसको बोलने का मतलब है कि पिताजी, क्लॉड, मैं, इस्थर बुआ, मिमी और डिक, ये 6 जन था, ठीक है। इट यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लॉड। इट यूज टू बी ओनली फादर एंड क्लॉड एंड आई। लेकिन वास्तव में सिर्फ पिताजी रहते थे, क्लॉड रहता था मतलब मेरा भाई, और मैं, यही 3 जन ही हम लोग फैमिली में थे यहाँ पर, ठीक है। अभी इट इज़ ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस। और फिर हम सब एक हो पाए, तो इसका कारण क्या था? काइट था। इसका श्रेय किसको दिया जाना चाहिए? काइट को दिया जाना चाहिए। काइट मतलब पतंग। हम लोग फिर सब एक हो पाए, मतलब इसका बुआ, इसका डिक, और वो जो ये भाई था मिमी और डिक, तो सब एक हो पाए, इसका श्रेय काइट को दिया जाना चाहिए। दिस इज़ वाट, यही बात है, वाट आई वॉन्ट टू टेल यू, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। यही बात है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। मतलब ऑथर ये हमको इस चैप्टर में ये बताया गया कि उसको जो खोया हुआ जो फैमिली था, उसका बुआ और उसका दो, उसके साथ जो रहता था, वो लोग को कैसे पाया, ये कहानी आगे में ऑथर हम लोग को बताएगा। फादर इज़ द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस। हम पिताजी कीपर हैं। कीपर मतलब संरक्षक,
कीपर मतलब जो देखभाल करता है। हाफ आइलैंड जो है, हाफ मून आइलैंड जो है, वहाँ का एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस का कीपर है, मतलब देखभाल करने वाला है पिताजी। लाइट हाउस क्या होता है? लाइट हाउस होता है जैसे कि आइलैंड वाइलैंड पर या फिर ऐसा बंदरगाह हम पर जो नदी ये होता है, समुद्री जहाज होता है, उसको रास्ता दिखाने के लिए एक टावर जैसा घर होता है, जो समुद्र में चल रहे नाव को, बड़ा बड़ा जहाज को रात में रास्ता दिखाता है, मतलब एक गाइड करता है। उसी को हम लोग लाइट हाउस कहते हैं। तो उसी का देखभाल में राइट ऑथर के पिताजी थे। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, मैं 11 साल की हूँ। क्लॉड इज़ 12, क्लॉड 12 साल का है। इन विंटर, शीतकाल में। शीतकाल में वेन हार्बर, हार्बर मतलब होता है बंदरगाह। वेन हार्बर इन इज़ फ्रोज़न ओवर, शीतकाल में जब ये जो हम लोग आइलैंड पर रहते हैं, जिस बंदरगाह पर रहते हैं, वो जब बर्फ़ से ढक जाता है, फ्रोज़न ओवर मतलब बर्फ़ से ढक जाता है। वी ऑल मूव ओवर दी मेन लैंड, तो हम लोग सब मेन लैंड पर चले जाते हैं। ठीक है। फिर एज सुन एज स्प्रिंग कम, जैसे ही स्प्रिंग आता है, मतलब बसंत ऋतु आता है, वी बैक वी सेल टू आवर ओन डियर आइलैंड, तो हम लोग अपने आप को इस प्रिय, हमारे फेवरेट, डियर आइलैंड मतलब हमारा फेवरेट हो गया वो लोग का, वहाँ पर वापस लौट आते हैं। प्रिय आइलैंड के पास वो लोग वापस लौट आ जाता है। दी फनी पार्ट, द फनी पार्ट यूज टू बी दैट people always pitied us when the time came for us to return। मज़ेदार बात ये था कि जब हम लोग वापस रिटर्न आते थे, कहाँ से रिटर्न आते थे? मेनलैंड से। मेनलैंड से वापस, मान लो शीत ऋतु में गया और बस इस बसंत ऋतु में जो वापस आता था, तो उस समय का ऑथर के अनुसार फ़नी पार्ट, मज़ेदार बात ये होता था कि पीपल ऑलवेज पिटिड, उनको लोग, वहाँ के लोगों को, मेनलैंड के लोगों को, मुख्य भूमि के लोगों को, इन लोगों पर दया आता था। इन लोगों के ऊपर दया आता था जब ये लोग वापस आते थे। दे सेड वी मस्ट बी सो लोनसम ओवर देयर, वो लोग बोलते थे, वहाँ पर हम लोग को बहुत अकेलापन सताता होगा। नहीं, लोनसम मतलब अकेलापन सताता होगा। विथ नो अदर चिल्ड्रेन नियर अस, क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ कोई भी और बच्चे नहीं रहते थे। ठीक है। ऑफ कोर्स क्लॉड एंड आई वुड हैव लाइक टू हैव समवन टू प्ले विथ अस, ये बात सही है, चूँकि हमारे साथ कोई और भी वहाँ होता तो हम लोग खेलना पसंद करते। क्लॉड और हम खेलना पसंद करते हैं। इट इज़ हार्ड, इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट केव्स एंड थिंग्स लाइक दैट विथ ओनली टू, तो ये तो वो एक खेल होता है, बच्चों का एक खेल होता है जिसका जिसका नाम है पायरेट केव्स, जिसका नाम है पायरेट केव्स एंड थिंग्स लाइक दैट वी ओनली टू। तो ये बहुत मुश्किल होता था। इट इज़ हार्ड टू रन पायरेट केव्स, तो पायरेट केव्स एक खेल है जिसमें दो लोगों को खेलने में थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कई खेल होता है जिसमें जितना ज़्यादा लोग रहता है उतना अच्छा रहता है, तो उसी तरह एक पायरेट्स के बोल के भी एक गेम है जिसको खेलने में दो लोग रहने में मुश्किल होता था। ठीक है। बट वी यूज़ टू but we used to quarrel a good deal with mainland children in winter। लेकिन शीत ऋतु में जब हम लोग मेनलैंड में जाते थे तो वहाँ का जो बच्चे लोग होते थे, मेनलैंड चिल्ड्रन का जो बच्चे लोग होते थे, तो उससे हम लोग बहुत झगड़ा होता था, झगड़ा करते थे।
सो इट वॉज परहैप्स मतलब शायद, जस्ट एज वेल दैट देयर वेर नॉन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून, और शायद यही कारण था जिसके कारण हमारे साथ खेलने के लिए हाफ मून पर कोई लड़का नहीं था, कोई खेलने वाले लोग नहीं थे। ठीक है। क्लॉड एंड आई नेवर क्वारल्ड, लेकिन क्लॉड और मैं कभी झगड़ा नहीं किए। क्लॉड एंड आई नेवर क्वारल्ड, क्वारल मतलब झगड़ा करना, क्लॉड और मैं कभी झगड़ा नहीं किए। ये देखो लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। ठीक है। ये जो समुद्र के अंदर से देखा जाता है, समुद्र के अंदर रहता है, और इससे पानी जहाज, जो जहाज वहाज होता है, वो लोग गाइड पाता है, मतलब वो लोग नेविगेट करने में सुविधा होता है। ठीक। टू बी श्योर, क्या बोले? टू बी श्योर फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्ट अस। टू बी श्योर मतलब निश्चित रूप से। फादर डिड नॉट सीम टू हैव एनी रिलेशंस एक्सेप्ट अस, हमारे सिवा पिताजी का कोई रिश्तेदार नहीं था। निश्चित रूप से हमारे सिवा पिताजी का कोई रिश्तेदार नहीं था। दिस यूज टू पजल क्लॉड एंड मी, इस बात से हम क्लॉड को और मुझे बहुत, हम लोग अचंभित रह जाते थे। एवरीबडी ऑन द मेन लैंड पर, मुख्य भूमि पर, हैड रिलेशंस, मुख्य भूमि पर सबके रिश्तेदार थे। वाई हैड नॉट वी, हमारे पास क्यों नहीं थे? मुख्य भूमि पर सभी के पास रिश्तेदार थे, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं थे? वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, शायद इसलिए कि हम लोग द्वीप पर रहते थे, आइलैंड पर रहते थे। वी थॉट इट वुड बी सो जोली टू हैव एन अंकल, एन आंट एंड सम कज़न्स, ये सोचा करते थे ये लोग, मतलब ऑथर, हम लोग ये सोच कर बहुत ही, अक्सर हम लोग सोचा करते थे कि चाचा चाची, कुछ कजिन का साथ होना कितना आनंददायक होता है। ये लोग हमेशा इच्छा रहता था। ठीक है। वंस वी आस्क्ड फादर अबाउट इट, एक बार हमने पिताजी से इसके बारे में पूछा। बट ही लुक्ड सो सोरोफुल, लेकिन वो बहुत दुखी नज़र आए। हम लोगों ने देखा कि वो बहुत उदास हो गए, दुखी हो गए। दैट वी विस्ड वी हैड नॉट, कि हमने महसूस हुआ कि मतलब हम लोग को महसूस हुआ कि हम लोग को ये उनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। ही सेड इट वॉज ऑल हिज फॉल्ट, पिताजी ने कहा कि ये सब उन्हीं का भूल था। क्लॉड एंड आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही मींट, क्लॉड और मैं ये समझ नहीं सके कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो ये था यूनिट 1 का एक्सप्लेनेशन। कंप्रहेंशन एक्सरसाइज हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ओके। और यूनिट 2 हम लोग इसके बाद वाला वीडियो में करेंगे। ओके। अगर यूनिट 2 देखने के लिए आप दूसरे इसके बाद वाला वीडियो में आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। कुछ डाउट हो, कुछ कमेंट करना हो, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।